हमने वीडियो के स्पेशल क्लास के लिए साइंस बनाया है। अब इस साइंस 100 क्वेश्चन आपको बताते हैं। 100 से 120 क्वेश्चन जो भी होगा हम आपको पढ़ा देते हैं। आप इसे पढ़ के जाइएगा, 100% गारंटी के साथ देते हैं। इसी में से सारे क्वेश्चन साइंस के आपके आएंगे और ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। 100% गारंटी है आपके आने का। ठीक है, चलिए बहुत लेट नहीं करेंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता की कमी का, जब बच्चों में जो होता प्रोटीन की कमी हो जाती है उनके अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो देखेंगे आपको कौन सा, पिलाग्रा, रिकेट्स, बेरी या मैरामस, तो कौन सा हो जाएगा, मैरामस रोग हो जाता है। ठीक है, मैरामस रोग जो होता है, प्रोटीन की कमी अगर हो गई बच्चों में तो ये मैरामस रोग से हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कहता प्रशीतन मतलब अगर फ्रिज में आप कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं तो वो कैसे मदद करता है आपको, जीवाणुओं को मारकर, गलत बात है। ठीक है, जैविक रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करके, ये तक सही है। एंजाइम को नष्ट कर देता, गलत बात है। खाद्य पदार्थों को बर्फ से ढक देता, ये भी गलत है। वह जैव रासायनिक अपक्रियाओं को जो होता है दर को थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, जिससे भोजन खाद्य आपके पदार्थ नहीं खराब होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखें। किस कहता है कि किस स्तर पर डेसिबल में सबसे अधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होती है, तो कितने डेसिबल से अधिक हो जाए तो खतरनाक डेसिबल होती है 60। ठीक है, 60 डीबी से अधिक जो होती है ध्वनि प्रदूषण खतरनाक की श्रेणी में रखी जाती है। ठीक है, 60 डीबी से अधिक अगर हो जाती है, 60 डीबी तक तो नॉर्मल है, 60 डीबी के बाद जो होता है ध्वनि प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है, गेहूं का खेत या धान का खेत या फिर कपास या मूंगफली। जो भी क्वेश्चन आपका बनता है उसे आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपको। तो गेहूं का खेत नहीं, देखिए मीथेन गैस जो उत्पन्न होता है वो आपके कहाँ होता है, यहाँ पर धान के खेत में। ठीक है, देखिए धान के पत्तियों में जो होते हैं जड़े पाए, जो जड़ें होती हैं वहाँ पर जो तो पुआल या सड़े गले जो होते हैं वहाँ मीथेन गैस पाई जाती है। जैसे कोयले की खाद्यान्न हो गई, गोबर हो गया, जैसे सड़ा हुआ पुआल हो गया, दलदली भूम हो गई, यहाँ पर जो था मीथेन गैस पाई जाती है। और जबकि धान की पत्ती जब हरी रहती है तो उसमें नाइट्रोजन पर पाई जाती है, जैसे ठंडा महसूस होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन गैस कहाँ होती है, धान के खेत की बात करें। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिए। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है यकृत कैंसर नहीं, मुखिया कैंसर नहीं, मस्तिष्क कैंसर नहीं, त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका त्वचा कैंसर हो सकता है या परावैंगनी किरणें आपकी आंख को भी खराब कर सकती हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो होती है। ठीक है, ओजोन परत से छन करके सूर्य को, ओजोन परत अगर आपका जितना पतला होता जाएगा परावैंगनी किरणें उतना ही आसानी से पृथ्वी पर पहुंचेगी, जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्लीप एपनिया देखेंगे। जो स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिससे से लोग जो होते निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान की वे की कर रहे हैं, गलत। निद्रा में आंखें आदि खुली रहती, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है, ये सही है। यही बीमारी जो होती है भयंकर निद्रा दोष होती है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो होता श्वास बाधित हो जाता है, ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए एकदम वीडियो का क्वेश्चन है सारा, और हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के वीडियो दिए, पुलिस 100% गारंटी देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसता इसमें से तो आप उस दिन जो होता हमें बताइएगा नहीं फंसा है, और आप हमारा जो चैनल होगा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप फैला सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं फैला यहाँ से आया। ठीक है, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा, दोबारा तिबारा पढ़ के जाइएगा। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो आपको बता दे रहे हैं पैथोलॉजी विभाग नहीं, शल्य चिकित्सा नहीं, कार्डियोलॉजी विभाग यही होगी। कैथ लैब कहाँ होता है, कार्डियोलॉजी विभाग के द्वारा। ठीक है, थोड़ा हम इस पर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकास है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में। देखिए सेरेब्रल्स वृद्धों में नहीं पाया जाता है, ड्रग नशेड़ियों में इसमें भी नहीं पाया जाता, छोटे बच्चों में यहाँ पाया जाता है, केवल महिलाओं में, एक गलत बात है। कहाँ पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो सेरेब्रल पाल्सी होता है एक संबंधी विकास होता है, ठीक है, मस्तिष्क संबंधी विकास है जो प्राय जो होता है बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला देखेंगे।
कहता है कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अंधेरे की जो अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसे फास्फोरेसेंस कहा जाता है। फास्फोरेसेंस नहीं, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं, देखिए इसी को कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। अपने शरीर से प्रकाश जो उत्पन्न करते हैं, जो जंतु या कीट होते हैं जो अंधेरे में, उसे कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये सही है। अगला देखेंगे, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो स्त्रियों में जो हार्मोन्स पाया जाता है रजनोनिवृत्ति के पश्चात जो होता है, जो हार्मोन्स पाया जाता है, तो आपको स्त्रियों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, का प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यह हार्मोन्स रजनोवृत्ति के बाद जो होता है समाप्त हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़े आराम से पेपर निकाल लेंगे, ठीक है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है क्या? कोरोनरी धमनी पांव से ली गई सिरा तक, ये सही है। जो कोरोनरी रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो पांव से लेकर के सिरे तक होती है, ये ऑप्शन आपका ही सही है। अग्रहस्त से ली गई धमनी नहीं, ये पांव से लेकर सिरा तक होती है कोरोनरी धमनी जो होती है, बाईपास सर्जरी जो होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, बायोलॉजिकल रिस फार्मेसिंग जो होता है, सॉरी फार्सी जो रिस फार्मेसिंग जो होता है, फेसिंग जो होता है, एक आधुनिक शैल चिकित्सा तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा उपचार किया जाता है? घुटने के जोड़ों में, यहाँ सही है, पहला ही विकल्प सही है, घुटनों के जोड़ों में जो होता है। थोड़ा सी इंग्लिश मीडियम पढ़ने की आदत है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, एकदम देखिए, एकदम ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार जूम करके दिखा देते हैं, छोटा बना देते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं एडजस्ट हो पाएगा तो विकल्प चुनने में। विटामिन B12, आपको पता है कि विटामिन B12 जो होता है कोबाल्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है कि लोहा में पाया जाता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम में होता है। पीतल तांबा होता है। बहुत आसान है। अब देखेंगे अगर ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें तो ऑप्शन आपको बड़ा कर देना है कि ऑप्शन ए ही मिल जाएगा, इसमें ऑप्शन ए ही मिल गया, देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। इसको एक बार फिर मिला लेते हैं, हम देख लेते हैं। हम जो B12 होता है, ये B12 जो होता है आपके कोबाल्ट में होता है। हीमोग्लोबिन पता है आपको लोहा होता है। क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम में। पीतल जो होता है तांबा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो समतल दर्पण में देखता है तो न्यूनतम उसकी ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की अगर ऊंचाई की आधी है तो पूरा वो शरीर अपने जो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, पूरे शरीर देख सकता है। आगे देखेंगे, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के विशेष के योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के विशेष के योगदान के लिए जो होता है दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी नहीं, लेजर भौतिकी नहीं, नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। होमी भाभा किसके लिए? नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, आपको पता है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। इसको तो पुराना कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ठीक है, चलिए, ट्राई नाइट्रो टालुइन, ये तो देखेंगे विस्फोटक पदार्थ जो होता है, ये तो है भाई। ये भी डाई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी विस्फोटक पदार्थ ही है, इसमें तो देख शक नहीं है। साइक्लोट्राइमेथिलीन्स, ये भी जो होता है विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोक्लोरोफार्म, ये नहीं विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ये विस्फोटक पदार्थ नहीं होता है। नाइट्रोक्लोरोफार्म कोई विस्फोटक पदार्थ है, इसके श्रेणी में नहीं रखा जाता। आगे देखेंगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल्स नहीं होता है, डायनेमो नहीं होता है, लघु नाभिकीय नहीं होता, सौर सेल होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? सौर सेल, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा। किसके? कृत्रिम उपग्रह में, याद रखिएगा, सौर सेल कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गलत बात है। गर्मियों में बढ़ जाता है, ये भी गलत बात है। ना जाड़ों में घटता है ना गर्मियों में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस ना दे करके 36 दशमलव दे देता है, 7, 9, 7, 6, तब भी आपका वही ऑप्शन सही मारा जाएगा, तब भी सही जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन देगा एग्जाम में आप उसी हिसाब से लगाइएगा। आगे देखिए, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, जो मायोपिया से ग्रसित होता है वह व्यक्ति देख सकता है नजदीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से, सही बात है। मायोपिया जो होता है नजदीक की स्थिति वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि हाइपर मायोपिया जो होता है दूर की दृष्टि से स्पष्ट रूप दिखाई देती है। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए जो होता है यहाँ पर देखेंगे हाइपर मायोपिया का प्रयोग किया जाता है, नजदीक के लिए मायोपिया का किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के लिए जो होता है अलग होता है। ठीक है, हमने इसको पढ़ाया है क्लास में, देख लीजिएगा। रोग के दांत प्रयुक्त दर्पण होते हैं, रोगियों के दांत प्रयुक्त दर्पण होता है, उत्तर। अगर आप किसी दांत से आप रोगी किसी को दांत देखना तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, हम अवतल का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरों में चिकित्सा क्षेत्र में किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन्स पादप हार्मोन्स होता है, ये तो हमने बताया कि पादप हार्मोन्स कौन सा होता है, कौन होता है, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन्स क्या होगा, साइटोकाइनिन्स होते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं आहार वहन के लिए, आहार वहन के लिए। ये देखिए जाइलम जो होता है आहार वहन का नहीं होता, ठीक है, अमीनो एसिड का नहीं। जल वाहन के लिए जो होता है जाइलम के द्वारा क्या मिलता है, जल। ठीक है, जल वाहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिगरेट के धुएं में प्रमुख मुख्य प्रदूषक हैं, जो सिगरेट का धुआं है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं, इसमें बताना है। मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, गलत। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है लेकिन डाई ऑक्सीन नहीं है, निकोटीन भी नहीं है, बेंजीन है आपका, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखेंगे। देख लीजिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके लिए बराबर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है। तो इसमें कौन सा तापक्रम माना जाता है, क्वेश्चन छूट गया क्या कोई, अच्छा, 36.8 नॉट। हमने बताया ना कि अगर 98 दशमलव फ़ारेनहाइट देता तब भी, अगर 36 दे देता तब भी आप मार दीजिएगा, 36.74 या 8, 9 दे देता फ़ारेन डिग्री सेल्सियस तापमान में नापा जाता, और फ़ारेनहाइट में 98.4, जो भी ऑप्शन दिया रहे। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, क्या हो गया, टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है उस पक्षपात रोग हो गया, क्या हो गया उसे, केवल दाएं हाथ का नहीं, ये केवल दाएं हाथ का नहीं, केवल बाएं हाथ का नहीं, दोनों पैरों का नहीं, दोनों हाथों और पैरों का ऑप्शन से टेट्राप्लेजिया रोग हो गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, कौन सा अर्धचालक है, इसको बताना है। अर्धचालक कौन सा है, प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक तो आपका अर्धचालक हो ही नहीं सकता है, लकड़ी तो हो ही नहीं सकता अर्धचालक, एल्युमिनियम नहीं होता, जर्मेनियम अर्धचालक होता। ठीक है, जर्मेनियम। अगला देखेंगे, बासमती चावल के दान जो होता है, दाने लिखा जाता है, दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसका बाहुल्य होता है, लाइसिन का नहीं, ये भी नहीं होता, शर्करा का भी नहीं होता, तेल का भी नहीं, एमाइलाइज का होगा, किसका,
एमाइलोज का होता है। ठीक है, एमाइलोज के कारण जो होते हैं चावल के दाने पकाने पे बासमती के लंबे हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हो गया, इधर चलते, क्वेश्चन थोड़ा से उल्टा पुल्टा हो गया है। कहता शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? क्या हो जाएगा? अगर लोहा की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी, जिसे क्या कहा जाता? रक्तहीनता कहा जाता। क्या कहा जाता? रक्तहीनता। ठीक है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। ठीक है, अगर देखेंगे, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जो होता बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। अगर कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है उसे पेंडेमिक रोग कहा जाता है। ठीक है, कोरोना देखे होंगे आप। अगला देखें, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 जो होता है mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का क्या तात्पर्य होगा? Hg का मतलब क्या होता है? यह हमने आपको बताया था। Hg का तात्पर्य क्या होता है? मरकरी से होता। क्या होता है? मरकरी से होता है। आगे लिखेंगे, कुरैन सिनकोना पादप किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? ठीक है, कुरैन जो होता है किस संकोना पादप किस प्राकृतिक में पाई जाती है? जड़ में, बीज में, छाल में या फल में? तो हमने बताया है इसकी जो होता है सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग छाल का, कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। लौंग क्या है? अब कोई इसको बताने की जरूरत है नहीं। तना की गांठ है, गलत है। पत्तियां है, नहीं। जड़ की गांठें नहीं। क्या है? सूखे फूल होते हैं। लौंग क्या होते हैं? ये आपके सूखे फूल होते हैं। एक गिलास पानी पीने से किसी कैलोरी मिलती है? कितना कैलोरी मिलती है? किसी लिख दिया गया कितना कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। ये आपको बता दें कोई कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है गिलास पानी में, कैलोरी पाई ही नहीं जाती। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड या माइट्रोकांड्रिया या राइबोसोम? तो आपको क्या प्रयोग होता है? प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। आकाश का रंग जो होता है नीला रंग का क्या कारण होता है? क्यों आकाश नीला रंग के दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रक्षेपण के कारण, प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण, सूर्य के द्वारा नीले प्रकाश या अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण? किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का आकाश का रंग नीला दिखाई देता प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा तना है? कौन सा तना है आपका? सलजम, गाजर, शकरकंद या अदरक? तना तो कौन से तना हो जाएगा? अदरक। अदरक क्या है? तना की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, तांबे का या एल्युमिनियम का या सोने का? बॉक्साइट जो होता है किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, अगला, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु, तांबा और टिन का। देखिए पहले ही मिल गया, जो कांसा होता है तांबा और टिन का मिश्रित धातु होता है। ठीक है, तो तांबा जो होता है मिश्रित धातु तांबा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकर्ण तापमापी को। किसको? विकर्ण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ही है। ठीक है, डायनेमो जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, हमने क्लास में आपको बताया गया है। ठीक है, अगला, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। जो हवा की गति, वायु की गति होती है किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर नहीं, हाइड्रोमीटर नहीं, किसके मीटर? एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा। हमने कहा कि वीडियो के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, वीडियो या पुलिस का क्वेश्चन पढ़ के आपको जाना है इसमें। अगला देखेंगे, निम्नलिखित
गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन नहीं है? ऑक्सीजन जो होता O2, ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सीधे सीधे 6 ग्रीन हाउस गैसों हमने पढ़ा दिया है, ऑक्सीजन उसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं रखी जाती है। चलिए, मानव के समान स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है मानी जाती है। न्यूनतम दूरी कितनी मानी? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंखें होता है, ठीक है, स्वस्थ आंखें की दूरी जो होती है न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आपकी मापी जाती है लगभग लगभग। ठीक है, अगला देखिए। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विस्मंदक जो होता है, प्रशीतक दोनों की तरह जो होता प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन होता है? साधारण पानी नहीं, ये तो साधारण पानी नहीं होता है। द्रव का अमोनियम ये भी नहीं होता। भारी पानी का प्रयोग किया था, D2O। किसका? D2O का। ठीक है, भारी पानी का प्रयोग किया। अगला चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा इसमें गलत होगा। ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, रुकिए, चलिए पढ़ते हैं इसमें पहले। हीमोग्लोबिन के बारे में विचार करना। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, हीमोग्लोबिन लौह युक्त यौगिक, सही होता है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 1 2 4 देखते हैं ऑप्शन में, 1 2 4 तो कौन है? विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, सौर सेल, थर्मल सेल, सर्फल सेल या मोलर सेल। कौन सा सेल होते हैं? प्रकाश सौर सेल होते हैं। ठीक है, सौर सेल। थोड़ा स्पीड में बढ़ते रहिएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा ऊर्जा? गतिज या स्थितिज सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, याद रखिएगा। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोतों में कौन सा? ताड़ का तेल, विटामिन ए ताड़ के तेल में पाया जाता है, गलत। नारियल के तेल में भी नहीं। गेहूं या अंकुर तेल, सही है, ये यहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है, गेहूं या अंकुर का तेल में पाया जाता है। राई या सरसों के तेल में विटामिन ए पाया जाता है, गेहूं या अंकुर के तेल में। ठीक है, आगे देखें। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल काफी में, चाय और काफी दोनों में, नींबू पानी में। तो किस में होता है? चाय और काफी दोनों में पाया जाता है। कैफीन की मात्रा चाय और काफी दोनों में पाया जाता है। आगे देखें। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। देखिए आइंस्टीन का जो होता है ये तो पहले ही मिल गया, प्रकाश E बराबर mc² का फॉर्मूला दिए थे, E बराबर mc², है ना। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, इसलिए जो होता है इसे बहुत जरूरी पढ़ना। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या जो होता औरंगुटान। कौन होगा? औरंगुटान? नहीं नहीं नहीं, ये जो होता है इसमें गिब्बन होता है, गिब्बन। गिब्बन जो होता है लघुत्तम कपि माना जाता है, कौन? गिब्बन। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, अभी बताया ना, सिनकोना की छाल। अभी क्वेश्चन आया था, सिनकोना की छाल जो होता प्रयोग किया जाता है। अभी आप ऊपर लिखेंगे मलेरिया रोगी के लिए सिनकोना की छाल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ठीक है, अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। आगे देखेंगे। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? थायमिन, बेरीबेरी, स्कर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बिक, विटामिन ए के वर्धांतता, विटामिन के रक्त का जमना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही नहीं है, विटामिन ए वर्धांतता नहीं, वर्धांतता जो होता है अनुवांशिक बीमारी होती है, ये आपका सी गलत है। वर्धांतता क्या है? अनुवांशिक बीमारी, ए की कमी से नहीं होती, रतौंधी होती है एक कमी से। ठीक है,
ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसका असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसमें? अश्य कोशिकाओं की संख्या में। नौ, गलत। प्लेटलेट्स में, गलत। लाल रक्त नहीं, श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो होती है ल्यूकेमिया, किसमें? श्वेत रक्त की कोशिकाओं में की संख्या में तीव्रतर वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन में हमने बताया। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है और कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित किस रोग से होता है? ठीक है, बुलिमिया से, मधुमेह से, ठीक है, नर्वोसा से, या अति अम्लता से। जिस रोग से वो होता है उसे बुलिमिया रोग हो जाता है, बुलिमिया रोग हो जाता है। बुलिमिया रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो नहीं समझ पाता कि भोजन कब करना चाहिए, कब रोक देना चाहिए भोजन को। ठीक है, अगला, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन, सर्वाधिक दाता कौन है? ओ। सर्वाधिक ग्राही कौन है? ए बी। ए बी इसे सर्वग्राही कहा जाता है, इसे सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, जीवाणु जो होता है मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। देखेंगे ओजोन, आपका ऑप्शन में देखिएगा आप, ओजोन है, गलत है। सही है, ओजोन आपको क्या है? सही है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये भी तो सही है। क्लोरेमीन, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, जीवाणु के नचले उपयुक्त सभी सही है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए। मस्तिष्क जिम्मेदार क्यों है भाई? सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर संतुलन करने के लिए, तीनों का है, सभी। मस्तिष्क ही आपके शरीर का सबसे विशेष अंग है। ठीक है, तीनों का है। हृदय गति को नियंत्रित करता है, सोचता है, शरीर को संतुलित बनाता है। आगे देखेंगे, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सिन के कारण जो होता है तीखा लगता है। ठीक है, इसमें लिखा कैप्सिन के कारण, किसके कारण? कैप्सिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो निकालना चाहते हैं पेपर, तो आपको पढ़ के पूरी तरह से जाना होगा। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित है? चावल में, दूध में, अंडा में, या सोयाबीन में? तो सभी के सभी अगर देखना है तो कहाँ मिल जाएगा आपको? अंडा में। अंडा सभी अनिवार्य जो होते हैं एमिनो अम्ल जो उपस्थित होते हैं वो अंडे में होते हैं। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? इथेनॉल कौन से खमीर में प्रयोग में लाया जाता है वो आपको बताना है। कैंडिडा नहीं, गलत है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस, ये ही सही है। सैक्रोमाइसिस ही सही, सेरेविसी यही सही है। इथेनॉल में खमीर में यही लाया जाता है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस संयंत्र में आपको पता है बायोगैस के, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मीथेन से, है ना? गोबर खाद वगैरह, जो गोबर वगैरह से हम मीथेन गैस से जो होता है हम बायोगैस का प्रयोग करते हैं। बहुत आपके कक्षा 6, 7, 8, 9 की किताबें भी बायोगैस के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा दिया गया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले आंसर आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? अभी अभी एक क्वेश्चन इसके पहले आया था, किसका प्रयोग किया था हमने? कोबाल्ट 60 का प्रयोग, आयोडिन थायराइड ग्रंथियों के लिए जो होता है। ठीक है, ये यहाँ प्रयोग किया जाता है। अब इसका अलग अलग चीज होता है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? एमआईसी हमने बताया था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, वही बताना है। पारा मिनीमाटा रोग सही है, कैडमियम इटाइटाई सही है, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता, फ्लोरेडी आप गलत हो जाता। ऑप्शन डी गलत है, यही सुमेलित नहीं है, और सबके सब सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध जो होता है निम्नलिखित में से किसकी होती है? मीथेन की जो दुर्गंध होता है? नहीं, ये होता है इथाइल मरकैप्टन की। किसकी? इथाइल मरकैप्टन जो होता है। चलिए ये ऑप्शन देख लेते हैं 72 का।
मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, सही बात है, ये सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेस विद्यमान रहता है, ये भी सही है। क्योंकि शब्द से अगर जुड़ जाता है कारण, तो आपका विकल्प ए मार देंगे कारण और कथन से, लेकिन नहीं जुड़ता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन होगा। ए आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता। क्योंकि शब्द से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि ये स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन से अंग को दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन सा अंग जो होता है सुई चुभने से आपको दर्द महसूस नहीं करता? कौन? मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क आपको दर्द नहीं करता है। ठीक है, त्वचा, हृदय, नेत्र दर्द करते हैं, लेकिन मस्तिष्क दर्द नहीं करता है आपका। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। आप हाई स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? खुर किस में नहीं पाया जाता है? हिरण में पाया जाता है, जेबरा में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, गीदड़ में नहीं पाया जाता है। बस गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते, नाखून होते हैं। ठीक है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? ये आप जानते हैं कि फल मीठे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज की मात्राएं पाई जाती है। मल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। मानव माता के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये आपको हमने पढ़ाया है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक होता है? बैकेलाइट, रेशम, ठीक है, केवलार या लेक्सान। इसमें जो होता है कौन सा प्राकृतिक बहुलक होता है? आपका रेशम। कौन हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। चलिए आगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होता? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, जो इंसुलिन होता है ये सही है। मेटा जो होता है मेलाटोनिन जो होता है निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निष्कारण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये मेलित नहीं खाता। चलिए, यूरिया है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो यूरिया होती है क्या? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक सही है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक है। हार्मोन्स भी नहीं है, ऊर्जा शोषी भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित जो होता पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन जो होता है प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या होता है न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल लिखना चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल का। तो किसका आपका होता है? वसा का। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होते हैं किसका पाचन प्रभावित करता है? अर्थात वसा का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी रोग नहीं है? रतौंधी तो नहीं है, यह अनुवांशिकी रोग तो है नहीं। रक्तहीनता है, रज्जक हीमोफीलिया है, वर्धांतता है, रतौंधी नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसे देख लेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिखाई देता है? आपको बताना है। विटामिन B12 ये सही है, आपके प्रति आरक्तता कारक होता है, सही है। विटामिन C स्कर्वी कारक है, सही है। विटामिन D बाध्यता रोधी कारक, ये भी सही है। विटामिन की रक्तस्रावी है। विटामिन C जो होता है गलत है, डी जो होता है ये गलत है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है, बाध्यता कहाँ होगा? ठीक है, विटामिन के रक्तस्रावी रोग। ठीक है, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है? रतौंधी, घेंघा रोग होता है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तीनों में विद्यमान रहता है, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ये जो होता है लैक्टिक ओलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। कौन का मस्तिष्क आप उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ठीक है, सर जितना बड़ा शरीर होता है उसके अनुपात में मस्तिष्क जो होता है बड़ा होता है। किसकी? चींटी का। चींटी शरीर की अपेक्षा उसका मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, सुस्पष्टता से डॉपलर के प्रभाव के द्वारा।
सोनार द्वारा, सोनार तो समुद्र में पता लगाने के लिए होता है। पल्सर जो होता है तारा का पता लगाने के लिए। डॉपलर का प्रभाव होगा, ठीक है, डॉपलर का प्रभाव। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार जो होता है 20 घंटे तक चलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत ऊर्जा खर्च कितनी हो जाएगी जब 20 घंटे चलाए जाते हैं? कितना यूनिट? 10 यूनिट होते हैं। क्या यूनिट? 10 यूनिट हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशियां नहीं बदलेंगी? कौन सी उसमें जो होता है भौतिक राशियां नहीं बदलेंगी? द्रव्यमान, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। द्रव्यमान कहाँ बदलता है? मोबाइल चार्जर होता है, एक इन्वर्टर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है, गलत। एक यूपीएस होता है, गलत। एक उच्चचयी ट्रांसफर होता है, गलत। एक अपचयी ट्रांसफर होता है, ये सही है ऑप्शन डी, अपचयी ट्रांसफर होता है। आगे देखेंगे। चलिए 89 की देखिए 89 मिला देते हैं, ठीक है। अफीम क्या होता? अफीम जो होता है एक फल होता है। हींग क्या होती है? हींग एक जड़ होती है। कुनैन आपको बताया दिया गया एक छाल होता है। रबर क्या होता है? एक तना होता है। अब देख लेना विकल्प में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 90 क्वेश्चन का देखेंगे हम। ये भाग ही रहा है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता क्योंकि एंटीना छोटे होते, सही। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा अवशोषित करती है, सही। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा के मूल दिशा में विचलित कर देती है, ये भी सही। इसका मतलब तीनों सही है। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा तीनों सही है कि नहीं। ये देखिए विकल्प नंबर डी, तीनों सही है, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, खमीर एक उदाहरण है। खमीर क्या है? एक उदाहरण किसका? जीवाणु का, कवक का, या विषाणु का, या शैवाल का? जो खमीर किसका उदाहरण माना जाता है? कवक का, ठीक है। आगे देखिए। क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज के पाया जाता है। अभी अभी हमने बताया है क्लोरोफिल जो होता है, अभी अभी बताया क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो अगर झूठ बोल रहा है कोई तो उसको यंत्र का पता किसी किया जाता है? पोलोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलोग्राफी। अगला, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम की तरह, क्लोस्ट्रीडियम की, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, देखिए बंदर में 3 प्रकोष्ठ वाला नहीं होता है। मगर में नहीं, मछली में नहीं, मेढक, ठीक है, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। आगे देखें। हेकी स्टोर थर्म पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ उगते हैं? आपको बताना है, कहाँ उगते हैं आपके? बहुत कम टेम्परेचर पे उगते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे उगते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक ताप मापनी हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? अगर 1500 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक, देखिए पारा का प्रयोग तो हम 37 पे 110 फ़ारेनहाइट तक नापते हैं। उससे अगर ज़्यादा नापना है टेम्परेचर को तो 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर नापना, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसमें क्या भरा? चिकित्सा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? नहीं, ये देखिए चिकित्सा थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। ताप वैद्युत युग में थर्मामीटर, गलत। प्लेटिनम नहीं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर नापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? अपने स्वप्नों को विटामिन कौन सी ऐसी जो याद करने में मदद करता है? वो B6 होती है।
विटामिन B6। अगला, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। ये तो हमने बताया था, जल में वायु के बुलबुला किस कारण होता है, अवतल दर्पण जैसा कार्य करता है। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करेगा, अवतल दर्पण जैसा कार्य करता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक जूल, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना। ये तो सुमेलित है। बल का न्यूटन सुमेलित, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डायन, ये गलत है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय हो सकता है लेकिन ये दाब का नहीं। आगे देखेंगे, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। टेटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। तो आपको बता देते हैं, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस के लिए प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये प्रयोग किया जाए। आगे देखेंगे, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रस्वेदन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रमण, परासरण। तो 103 के क्या हो जाएगा, उत्क्रमण परासरण हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, उत्क्रमण परासरण कहलाएगा। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, गहरी सांस लेता है तो रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइटिस, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। किसके जमाव से कारण होता है, गठिया रोग शरीर में जो होता है, गठिया रोग हो जाता है, यूरिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण, यूरिक अम्ल के कारण। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी मतलब चमकदार है, इन दोनों में किस बल्ब पे उच्चतम अवरोधक हो जाएगा। उच्चतम अवरोधक किसमें हो जाएगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में जो होता है उच्च अवरोधक पाया जाता है। उच्चतर अवरोधक की बात करेंगे तो मंद रोशनी वाले बल्ब में होता। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है, टैक्टिस जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, आपको बताना होगा। इसमें से इसका तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है, सही है। ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य होते हैं, तरंगों की दैर्घ्य होती है वो इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें सिग्नल लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर पर किस अंग पर पड़ता है, हृदय पर, आंत पर, फेफड़े पर या गुर्दे पर। किस पर पड़ता है, गुर्दे पर पड़ेगा। आपका ज्यादा उपवास अगर आप करेंगे तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके गुर्दे पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है, हमने बताया था विस्तृत अध्ययन में आपको, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी सेट चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई क्या होता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इनमें कौन सा रासायनिक प्रयुक्त हुआ, मास्टर गेट नहीं। सीरिया युद्ध में जो होता है किस रासायनिक का प्रयोग किया गया था, सरीन गैस का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, सरीन गैस। इस समय इंटरनेशनल करंट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, याद रखिएगा, पीसीएस में भी पूछा गया था इंटरनेशनल, और आईएएस में भी इंटरनेशनल पूछा गया था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था पेपर बनाने वाला आईएएस और यूपीएससी दोनों को बना गया, तो थोड़ा सा कठिन है, पेपर बनाने वाले बहुत विचार बना रहे हैं अच्छे से, थोड़ा सा आप लोग भी जो होता है अलग कुछ टाइप पढ़िएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्यों अनुभव नहीं करते हैं। पृथ्वी के आकार के अपेक्षा हम बहुत छोटे नहीं, क्योंकि संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान होता है, सही है, सूर्यमंडल भी क्या करता है, चलता है, पृथ्वी चलती है तो सूर्य भी क्या करता है, चलायमान होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में होता है। कृत्रिम वर्षा में आपको सिल्वर आयोडाइड, हमने आपको कई बार बताया है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे देखेंगे आप, चलिए 130, भरी हुई गाड़ी को चलाने में चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। किसी चलायमान वस्तु को भार कम होता है, गलत, प्रारंभ नहीं,
एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, ये सही है। थोड़ा सी गाड़ी अगर घिसकई तो आप उसी समय धक्का देंगे तो गाड़ी जो होता है उसका घर्षण जो होता है क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का हम प्रयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने में? तुरंत बताइए, किस गैस का हम प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन गैस का वनस्पति घी में। आगे देखिए, अपने अक्ष पर एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्र अभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी से कोई अन्य बल? इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र अभिमुखी बल के कारण। ठीक है, अगला विचार करना है इसमें कौन सही है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ये सही बात है। ओजोन रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है। अब देखिए क्या करेगा, इसमें कहा कि मार देता, फिर क्या रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है, ये सही बात है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता है। यहाँ मार देता, क्यों मार देता इसका कारण नहीं बताया, इसलिए दोनों सही, इसलिए ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारेंगे। है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या इसका वो नहीं कर रहा है, इसलिए बी मारेंगे। आगे देखेंगे क्या मिलाते हैं, इसमें मिलान करने के लिए फिर आ गया है, चलिए तो मिला लेते हैं। इसका 2 1, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। फ्रियान जो होता है प्रशीतक होता है, टेट्रालेड एंटीनल, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड जो होता है कीटनाशी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक होता है। तीसरी देखते मिलता है 2 1 3 4, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन डी मार दीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। चिकित्सीय में भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है? कैंसर से नहीं, गर्भ शिशु की जन्म के नहीं, हृदय घात से। जब किसी व्यक्ति को जो होता है पहली बार जो होता है हार्ट अटैक होता है, वो पहली बार बच जाता, उसे कहा जाता है गोल्डन आवर का नाम दिया जाता है। अगर हार्ट आपका हुआ है तो आपका हार्ट फेल हो रहा है, तो आप अगर पहली दफे में बच जाते हैं तो आपको गोल्डन आवर्स का नाम दिया जाता है उसी को। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो गोल्डन आवर हो गया, एक और देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी क्रिया विधि करने हेतु ईजीजी किया जाता है? ईजीजी कहाँ किया जाता है? ईजीजी कहाँ किया जाता है? हृदय में, फुफ्फुस में, मस्तिष्क में या ब्रेक में? ईजीजी कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। आगे, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, किसके लिए? हृदय घात के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, हृदय घात में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या होता है? फाइब्रोसिस बीमारी का क्या होता है? मदिरापन, तंबाकू, धूम्रपान होता है? नहीं, तंबाकू युक्त गुटखा, ये सही है, तंबाकू युक्त गुटखा के लिए। अगला, बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हित, अस्थिरंध्रता हित, अस्थि मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होता है, जो होता है अस्थिर रंध्रता। ठीक है, इसके लिए अस्थिर रंध्रता। आगे, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़ा स्रोत होता है। सेब जो होता है हृदय रोगियों के लिए सबसे विशेष महत्व है। क्यों होता है बड़ा स्रोत होता है इसका? क्योंकि ये जो होता है पोटेशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं सेब में, पोटेशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, मानव शरीर की भीतरी भाग रोगों की पहचान की जाती है कार्डियोग्राफी द्वारा। देखिए, किसके द्वारा की जाती है? एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। मानव शरीर की जो भीतरी भाग होता है उसकी जांच जो होती पहचान हम एंडोस्कोप के द्वारा करते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप की, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति की, वायुमंडलीय आर्द्रता की? किसके द्वारा जो होता है, अर्थात प्रकाश की जो होता है चमकीलेपन के लिए जो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिएगा। आगे, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के ईंधन इंजन जो होता है का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी की इंजन ठंडा करने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? पॉलीग्राफ का किया जाता है। किसका? पॉलीग्राफ का। ठीक है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत पर महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत महत्वपूर्ण देन होता है एजबे भाभा की,
एम.एन. साहा की, सी.वी. रमन की, जे.सी. बोस की, ये आपका हो जाएगा एम.एन. साहा की। उसमें आयन सिद्धांत एम.एन. साहा ने दिया था। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अवगाद्री अवधारणा ऊर्जा संरक्षण पर। जो रॉकेट कार्य करता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट कार्य करेगा किस पे? संवेग संरक्षण पर। साबुन के बुलबुले को आंतरिक दाब होता है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, उपयुक्त में कोई नहीं। ये किसमें होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो ये सेलुलोज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज, हमने आपको बताया था। चलिए आखिरी लाइन चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो के पेपर देने, फिर एक दिन हम जीव विज्ञान आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, कल परसों में, कल अभी करंट पूरा करना है, इसके बाद जो होता है जीव विज्ञान पढ़ा देंगे। अगर आपको ऑनलाइन हिंदी के रिपीट होने जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, सुबह 6:40 पे ऑनलाइन क्लासेस रिपीट होगा सुबह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक माना जाता है? उत्तम सर्वाधिक उत्तम चालक ऊष्मा का कौन सा माना जाता है? आपको पता है, पारा। पारा जो होता है ऊष्मा का चालक माना जाता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण होता है। मरीचिका क्यों बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। बताया था, हीरा हुआ चमकना, हीरा का चमकना, या मरीचिका बालू के रेत पर दूर से दिखाई देता पानी है, उसे हम मरीचिका कहते हैं। ठीक है, रेत में दिखाई देता। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। आपको पता होगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ के द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा, या तरंग की लंबाई के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तरंग की लंबाई के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में जो होता है प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम का गलत, थोरियम का नहीं, कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का जो होता है। आगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जो होता है, बहुत बार पूछा, मिलाकर के बनाया जाता है एक्वारेजिया, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का? नहीं, ये नहीं मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ये तो सभी लोग जानते हैं कौन पाया जाता है। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की जगह ऑक्सीजन होता है। पानी और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा ढलवा लोहा में होता है। ढलवा लोहा में पाया जाता है कार्बन की मात्रा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समांतर तापमान पर द्रव अवस्था में है? कौन सा तापमान जो होता है द्रव अवस्था में होता है? पारा। कौन? पारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? सूखा बर्फ कौन सा कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ होता है। अगला, गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस होती है। गोताखोरों के लिए जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्या दिया जाता है? हीलियम। ठीक है, ये आपका वीडियो का क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन हमने पढ़ाया। कल आप 80 से 90 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान पढ़ा देंगे। करंट आपका पढ़ाना है ऑनलाइन जो होता है 6:40 पर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो तक क्लास ले सकते हैं उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा चैनल है, आप इसे जरूर पढ़िए, 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, जिससे आप जो होता अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।